दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली कंपनी का आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 0.19% की पॉजिटिवली क्लोजिंग हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली नहीं के बराबर हमें कंपनी का परफॉर्मेंस आ चुका है। तो बेसिकली आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का चांस है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है कि कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता होगा। कंपनी का बिजनेस क्या है, बेसिकली मदरसों में का जो बिजनेस है ऑटो इंडस्ट्रीज के जितने भी ऑटो एसेसरीज होते हैं, ऑटो के जो कंपोनेंट्स होता है वो कंपनीज हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये कंपनीज हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा बोल सकते हो। यानी कि ये पूरी कार देखेगा। एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कार है। तो अगर आप कार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो होगा क्या, जो कंपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग करता है अगर ये कार बिकेगी तो ही उस कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ग्लास वाली कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, स्टील वाली कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, टायर वाली कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे तो होगा क्या कि कार बिके या ना बिके, टायर्स बिक जाएंगे, स्पेयर पार्ट्स बिक जाएंगे, मेटल बिक जाएगा, ग्लास बिक जाएगा। हर एक जो कंपोनेंट्स होता है वो कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना भी केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स भी दोस्तों अच्छे खासे बेसिस के ऊपर सेल हो जाएंगे। यानी कि कार सेल होने के पहले ही ये सब कुछ कंपोनेंट सेल होता है। तो इसके पहले बेनिफिट हमें वो टायर वाली कंपनीज को, स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनीज को बेनिफिट होता है। तो जो करंटली हमें टाटा मोटर्स का जो जितने भी सेल्स का जो डेटा था वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आ चुकी। कंपनी का Q4 का रिजल्ट बहुत अच्छा है और ऑटो सेक्टर का अगर आप देखोगे मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट से वो बहुत अच्छा खासा आया हुआ है। तो मदरसों के अंदर भी चांस नजर आया है। अगर ऑटो सेक्टर के अगर कंपोनेंट्स, ऑटो सेक्टर के अगर नंबर्स अगर अच्छे आए तो मदरसों में कभी हमें चांस नजर आया है कि इस कंपनी का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे खासा आने का हमें चांस नजर आ रहा है। तो कंपनी का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट हमें 14% की रैली मदरसों के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली कंपनी का ईयर ऑन बेसिस तो कोई फॉल्ट नहीं, लेकिन क्यूएन की बेसिस के ऊपर कंपनी का फॉल्ट होने की वजह से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें मदरसों के अंदर नजर आ चुका है। अगर आप इनका डिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, ईपीएस के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मदरसों ने हमें परफॉर्म किया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया क्यूएन के बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस हमें मदरसों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी की वजह से करेक्शन हमें मदरसों के अंदर नजर आ चुका है। अभी देखिएगा चार्ट दोस्तों समझ लेते हैं। बेसिकली जो आपको येलो लाइन जो इंडिकेट्स हो रही है वो मूविंग एवरेज है 50 डेज का, और जो आपको ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स हो रही है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अभी हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। तो ऐसा दोस्तों बोला जाता है अगर कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर दोस्तों अगर सस्टेन होती है तो उस कंपनी के भी टारगेट्स अच्छे खासे बेसिस के ऊपर नजर आ जाते हैं। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहले भी हमें मदरसों का जो प्राइस था ऑलमोस्ट हमें चार्ट्स के ऊपर ये जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमें सस्टेन है, उसके बाद रैली हमें नजर आया। फिर सेकेंड बार दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 50 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक किया और 200 डेज का भी कंपनी ने मूविंग एवरेज ब्रेक किया। अगला जो हमें टारगेट नजर आ सकते हो, सबसे पहले ये टारगेट आप पकड़ सकते हो, ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ का टारगेट आप पकड़ सकते हो। पहला टारगेट 84 रुपीज़ का और जो सेकंड टारगेट है हमें 90 रुपीज़ का। धीरे धीरे करके आपको टारगेट अचीव होगा, कोई ऐसी नहीं बात नहीं होगी कि डायरेक्टली आपको जंप नजर आएगी। कंपनी अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो धीरे धीरे करके आपको जंप नजर आएगी और धीरे धीरे करके कंपनी का जो प्राइसिंग है उसके अंदर भी जंप नजर आ सकती है। तो सबसे पहला जो टारगेट है 84 रुपीज़ का और सेकंड टारगेट 90 रुपीज़ का, और उसके बाद कंपनी का 105 रुपये के आसपास हमें टारगेट्स निकल के आ रहा है। तो अगर आप मदरसों का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 65% की होल्डिंग निकल के आई है। प्रमोटर्स ने स्लाइटली मस्त माल बेचा है, 68% का होल्डिंग था, ऑलमोस्ट 65% के आसपास होल्डिंग हो चुका है। यानी कि 3% की होल्डिंग हमें प्रमोटर्स ने बेचा है। लेकिन दोस्तों कोई बहुत बड़ा माल बेचा नहीं, इतना पॉइंट नोट करना। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% और बेचा 20% तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात थी और बहुत बड़ा नेगेटिविटी बात थी। लेकिन ये नेगेटिविटी बात नहीं है। अगर प्रमोटर्स बेचता है और अगर पब्लिक खरीदता है तो ये भी नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन प्रमोटर्स ने बेचा और एफआईज ने भी बाइंग किया और डीआईज ने भी बाइंग किया। इसका मतलब यह है प्रमोटर्स ने भी माल बेचा है, पब्लिक ने भी माल बेचा है, और खरीदारी किसने किया है, एफआईज ने भी खरीदारी किया है और डीआईज ने भी माल बाइंग किया है। तो
जिसके मुताबिक मदरसोमी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहे थे। वो पैनिक लेवल दोस्तों नहीं क्रिएट करना चाहिए। इतना पॉइंट नोट करना, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर अगर आपको विश्वास है, पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे वीबीएल के बारे में, वरुण बेवरेज के बारे में बात करने वाले हैं। वरुण बेवरेज का अगर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे 7.5% की रैली नजर आई है और ऑलमोस्ट कंपनी का अगर आप लाइफ टाइम वाला हाई देखोगे तो 1650 रुपए के आसपास कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई है और करंटली कंपनी 1560 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। तो बढ़िया मौका है क्योंकि कंपनी ने अपना जो Q4 का जो रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो आप क्या देख सकते हो, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी बहुत ही गजब का कंपनी ने परफॉर्म कर चुका है। और अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता, लेकिन जब भी कंपनी के अंदर स्लाइटली मतलब से डिप्स आपको नजर आए, बहुत ज्यादा लोग यहाँ बाइंग करते हैं, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। आपने पेप्सी, एक बार तो इनके प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा, पेप्सी हुआ, थम्सअप हुआ, 7 अप है, फिर यहाँ बहुत अच्छे मिरिंडा, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकल के आए, ट्रैपिकोना। तो इसके चलते इस रिगार्डिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स रिगार्डिंग कंपनी का हमें बिजनेस नजर आ रहा है। और कंपनी ने Q4 रिजल्ट तो बहुत अच्छा पेश किया, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का भी हमें बेनिफिट देने वाली है। यानी कि 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले आपको 20 शेयर वीबीएल के अंदर मिलने वाला है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एज अपॉर्चुनिटीज मान के, एक बढ़िया मौका मान के गिरावट के अंदर बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप नजर आई है, कोई बहुत बड़ा हमें तेजी नजर नहीं आई। लेकिन दोस्तों अगर आपने क्या एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, इन्फोसिस ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, गिरावट नजर आई। टीसीएस ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, गिरावट नजर आई। लेकिन जब विप्रो ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया, गिरावट बिल्कुल भी दोस्तों नजर नहीं आई। इनफैक्ट अगर आप विप्रो का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 7% की रैली हमें नजर आ चुकी है। यानी कि कंपनी ने जो हमें Q4 का जो परफॉर्मेंस दिया है वो टीसीएस से भी अच्छा में परफॉर्म किया है और इन्फोसिस से भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन विप्रो अगर आप दोस्तों देखोगे तो उतना हमें मोमेंटम करंटली विप्रो के अंदर या जनरेट नहीं हो रहा। इसके पीछे का रीजन है अभी भी ग्लोबल बेसिस के ऊपर आईटी सेक्टर रिगार्डिंग और हमें पैनिक लेवल नजर आ रही है। तो जितना भी दोस्तों पैनिक लेवल आपको नजर आए उतना ऊपर से हमें प्रेशर नजर आएगा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी हमें नजर आ सकता है। तो अगले जो क्वार्टर्स का जो रिजल्ट है हमें ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि Q1 और Q2 का रिजल्ट ऑलमोस्ट हमें यहाँ सिमिलर तरीके से आ सकता है जिस तरह से कंपनी ने Q4 का रिजल्ट पेश किया था। लेकिन क्या इस गिरावट के अंदर का निवेश करने के लिए क्या मौका बन सकता है? क्या बड़े बड़े फंड हाउसेस कर क्या रहे हैं उनके ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है, इंश्योरेंस वाले बोल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स वाले बोल सकते हो, एफआईएस बोल सकते हो, डीआईएस बोल सकते हो, उन वो कर क्या रहे हैं? तो एक डेटा क्या आया था, एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था जहां इंश्योरेंस वाले एज वेल एज हमें जो म्यूचुअल फंड्स वाले ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें विप्रो के अंदर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ एफआईएस देखोगे तो 6.30% का स्टेक था, वो इंक्रीज करके 6.38% का स्टेक किया। डीआईएस अगर आप देखोगे 7.84% का स्टेक था, वो बढ़ा के 8.01% का स्टेक किया। और बेचा किसने? पब्लिक। एज यूजुअल जब पब्लिक को खरीदारी करना होता है वो खरीदारी नहीं करते, वो सेलिंग करते हैं। और जब हमें पब्लिक को सेलिंग करना है तब ये बाइंग करते हैं। यही गलत एंट्री और गलत एग्जिट इनको लॉस के अंदर हमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जिसके मुताबिक क्या करंटली सेल करने की क्या जरूरत निकल के आई है? कि जो माहौल है इस माहौल के अंदर क्या हमें सेल करना चाहिए विप्रो के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ये माहौल सेलिंग का नहीं है। जितना कंपनीज गिरावट हो रही है, जितना इन कंपनीज के अंदर करेक्शन हो रहा है, उतना ही इंश्योरेंस वाले, उतना ही म्यूचुअल फंड्स वाले, उतना ही एफआईएस, उतना ही डीआईएस ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग ही इन कंपनीज के अंदर कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर स्पेसिफिक 900 रुपये की कंपनी करंटली 600 रुपये के ऊपर मिल रही है, 500 रुपये की कंपनी 250 रुपये के ऊपर मिल रही है, 1000 रुपये की कंपनी 700 रुपये के ऊपर मिल रही है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दोस्तों कंपनीज हमें मिल रही है। तो आप अगर किसी भी शॉप पर जाते हो और अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप डिस्काउंट मांगते हो, तो वो शॉपकीपर क्या बोलता है? यस सर, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का होगा तो 100 रुपीज़ आपको ऑफ मिलेगा। यानी कि प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 900 रुपीज़ का। तो यही होता है, ये कंपनीज करंटली डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें बिलोंग कर रही है। तो चलिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। ये जो येलो लाइन जो आपको नजर आई है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन आपको नजर आई है 200 डेज का मूविंग एवरेज निकल के आ रही है। तो जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है, 200 का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, उस कंपनी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें जनरेट होता है। तो बेसिकली अगर आप विप्रो का पिछला अगर आप
1 सालों का अगर आप डेटा देखोगे या फिर पिछले 6 महीने का अगर आप डेटा देखोगे तो अभी तक कंपनी ने ये लाइन हमें बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया, 50 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। अगला जो हमें टारगेट हो सकता है 420 रुपये का। तो अगर 420 रुपये के ऊपर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर विप्रो सस्टेन होता तो डायरेक्टली आपको टारगेट नजर आएगा 450 रुपये का, और नेक्स्ट जो टारगेट आपको नजर आएगा 500 रुपये का। लेकिन ये धीरे धीरे करके आपको टारगेट नजर आएगा क्योंकि ऊपर से पहले ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो विप्रो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। रेशियो ही 2:3 बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी का नाम है वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी छोटा है तो इसके हिसाब से बहुत अगर आप निवेश करेंगे तो छोटे से अमाउंट निवेश करना, ऐसे अमाउंट निवेश करना अगर ये अमाउंट जीरो भी हो जाए तो भी दोस्तों कोई भी आपको यहाँ डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करना चाहिए। लेकिन निवेश करने से पहले स्टडी एनालिसिस सब कुछ करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।